नमस्कार, मैं विजय कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक मुगल वंश से हुमायूं का इतिहास है, जिसका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक रहा और फिर 1555 से 56 के बीच रहा। बीच में न रहने के क्या वजह है और वह अपने शासनकाल में कौन कौन सा काम किया, कौन कौन सा युद्ध किया और वह कौन कौन से पद धारण किए, उसके बारे में जानेंगे। उसके माता पिता, भाई बहन के बारे में जानेंगे। उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वह कब राजाभिषेक हुआ उसका, उस सब के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था। तो नासिरुद्दीन हुमायूं, इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ, काबुल में हुआ था। काबुल अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के राजधानी है। माता का नाम महाम बेगम और पिता का नाम बाबर था। इसका राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ। उस समय इसका आयु 23 वर्ष का था। इसके चार भाई और एक बहन था। इसका भाई कमरान, अस्करी, हिंदाल और एक हुमायूं था। इसका एक बहन गुलबदन बेगम जो हुमायूंनामा की रचना की थी। इसका एक चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा है। इस सब भाई के क्षेत्र भी दिया गया था। जब इसके पिताजी डेथ कर गए थे तो ये अपने भाइयों में क्षेत्र को बांटा था। तो कामरान जो हुमायूं से छोटा था, दूसरे नंबर का था। हुमायूं भाई में सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर में कामरान। इसका माता का नाम गुलबदन बेगम तथा इसका साम्राज्य मिला था काबुल और कंधार। क से कमरान, काबुल और कंधार भी क से है, तो याद हो जाएगा। अस्करी, इसके माता के भी नाम गुलबदन बेगम और इसको साम्राज्य मिला था संभाल का। हिंदाल जो चौथे नंबर का भाई है, इसका माता का नाम दिलदार बेगम और इसका साम्राज्य मेवात का मिला था। इसका एक चचेरा भाई सुलेमान का भी चर्चा होता है इतिहास में। उसको बदांसा का क्षेत्र दिया था, जहां का हुमायूं खुद सरदार था। बहन गुलबदन बेगम जो हुमायूंनामा की रचना की थी। इसके बारे में और जानेंगे, इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं ने सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किया। वहां के राजा प्रताप देव थे। यह किया 1531 ईस्वी में, लेकिन वहां पे युद्ध नहीं हुआ। महाराजा प्रताप देव ने संधि कर लिए और वह खुशी खुशी हुमायूं फिर से दिल्ली लौट गया। इसके बाद फिर देवरिया या दोहरिया या देवरा का युद्ध, हर एक किताब में हर एक तरह का नाम दिया हुआ रहता है। कहीं पे इसको दोहरिया या देवरिया या देवरा का युद्ध भी कहा जाता है। यह हुआ था 1531-32 ईस्वी में हुआ था। यह अफगानों के विरुद्ध हुआ था। यहाँ पे अफगानों का चर्चा हुआ है तो यह महमूद लोदी के बीच विरुद्ध में हुआ था। और उस समय महमूद लोदी के समर्थन के लिए वहां पे शेर शाह भी उपस्थित था, क्योंकि शेर शाह भी एक अफगान का था और उसके समर्थन में वहां युद्ध में शामिल था। वहां अफगानों की हार हो गई और हुमायूं जीत गया। हुमायूं शेर शाह से बदला लेने के लिए तुरंत उसके साम्राज्य यानी चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तुरंत, यानी कि 1532 ईस्वी में हुआ। और शेर शाह बहुत चतुर था, इसलिए अभी वह सोच रहा था कि अभी हम उतना समर्थ नहीं है कि हम हुमायूं से जीत पाएंगे। तो वह क्या किया, वह संधि कर लिया और अपने बेटा कुतुब खां और 5000 सैनिक के साथ उसको सेवा करने के लिए, हुमायूं को सेवा करने के लिए उसके साथ भेज दिया। इससे हुमायूं खुश होकर उससे युद्ध नहीं किया। इसके बाद बहादुर शाह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ के राजा विक्रमजीत सिंह के संरक्षिका कर्णावती के विरुद्ध
लड़ाई कर रहा था। और कर्णावती एक पत्र लिखकर हुमायूं से मदद मांगी थी, एक राखी भेजी और वह बोली कि हमें आप मदद कीजिए। उसी समय बहादुर शाह ने इस युद्ध को जिहाद बता दिया। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम धर्म के रक्षा के लिए स्वयं को कुर्बान क्यों न होने पड़े, लेकिन हम इस युद्ध से भागेंगे नहीं। जिहाद का अर्थ होता है कि इस्लाम धर्म को पूरी सुरक्षा देना, ताकि हमें इसमें हमको जान भी चला जाए फिर भी हम अपने इस्लाम धर्म को रक्षा करेंगे। और हुमायूं भी एक इस्लाम धर्म का था, तो वह किसी को मदद नहीं करता है, कर्णावती को मदद नहीं करता है। फिर बाद में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में भी युद्ध हो जाता है और वह बहादुर शाह को हरा देता है। यह बात 1535 से 36 के बीच में हुआ। लेकिन फिर भी 1 वर्ष के बाद बहादुर शाह वापस अपने साम्राज्य को हासिल कर लेता है। हुमायूं 1533 ईस्वी में एक दीनपनाह नामक नगर बसाया। बाद में आगे आएगा, बाद में इसी के लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय से गिरकर उसको मौत हो गया था। इसके बाद देखेंगे जुनारगढ़। एक बार 1532 ईस्वी में वह तो आक्रमण के लिए आया, लेकिन शेर शाह ने उससे संधि करके वापस भेज दिया। लेकिन फिर चुनारगढ़ का युद्ध 1538 ईस्वी में दोबारा उस पर अटैक किया और उसको युद्ध में हराते हुए बिहार होते हुए हुमायूं बंगाल चला गया। और बंगाल से वापस आते ही इंतजार में था शेर शाह कि अब वह वापस आएगा और हम युद्ध करेंगे। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ इसके बाद बताएंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ शेर शाह ने उसका इंतजार कर रहा था कि हुमायूं कब बंगाल से लौटे। और जब वह लौटा, हुमायूं जब लौटा, तो शेर शाह और हुमायूं का सैनिक वर्षों तक एक दूसरे के सामने रहे और युद्ध नहीं कर रहे थे। जैसे ही जून का महीना आया, बरसात के माह आया और रात में शेर शाह ने एकाएक हुमायूं के सैनिक पर आक्रमण कर देता है और हुमायूं वहां से जान बचाकर नदी में कूदकर भाग जाता है। उस समय निजाम नाम कर एक नाविक हुमायूं का जान बचाता है और वह भाग जाता है। शेर शाह इस युद्ध में जीत गया और इस जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और वह पीछा करते हुए हुमायूं जो है तो बंगाल से जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेर शाह बाद बनाया है, इसी से लौट रहा था और चौसा में शेर शाह ने उस पर आक्रमण कर देता है। इसके बाद वह भाग जाता है और पीछा करते हुए शेर शाह ने कनौज में यानी कि बिलग्राम और कनौज आता है 17 मई 1540 ईस्वी में उस पर फिर आक्रमण करता है और हुमायूं पूरी तरह से हार जाता है और वहां से वह भागकर अपने भाई हिंदाल के पास सिंध प्रांत में चला जाता है। अब यहाँ मौका शेर शाह के हाथों में आ जाता है और वह आगरा से दिल्ली तक के सिंहासन को अपने कब्जा में कर लेता है। कब? 1540 ईस्वी में। इससे कहा जाता है कि बिलग्राम या कनौज के युद्ध में ही मुगल वंश पूर्णतः समाप्त हो गया था और सूर्यवंश का उदय हो गया, प्रारंभ हुआ सूर्यवंश। यहाँ 40 से 55 तक सूर्यवंश शासन किए थे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बता देंगे कि सूर्य शासक कौन कौन रहे हैं। सूर्य शासक का संस्थापक शेर शाह था। हुमायूं अपने भाई हिंदाल के पास सिंध में चला गया। 1541 ईस्वी में वह हमीदा बानो बेगम नाम के लड़की से निकाह कर लेता है। हमीदा बानो बेगम कौन है? 29 अगस्त 1541 ईस्वी में
शादी करता है। तो हमीदा बानो बेगम है कौन? तो यह हिंदाल के गुरु मीर बाबा दोस्त या मीर अली अकबर जामी के पुत्री थे। हुमायूं ने पुनः इसी तरह अपने वहाँ जीवन यापन कर रहा था। हुमायूं ने पुनः 1555 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो जाता है। उसका चर्चा हम अगले वीडियो में कर देंगे। 1545 में जब उसका मृत्यु हो जाता है, इसका खबर हुमायूं को मिलता है और वह पुनः 1555 ईस्वी में 22 जून जब वह सिंहासन छोड़ा था जून के महीना में, वही जून के महीना में वह फिर अपना सिंहासन को हासिल कर लेता है। 22 जून 1555 ईस्वी में भारत आया और उस समय सुर शासक सिकंदर राज कर रहा था। उसको पराजित करके पुनः अपना साम्राज्य को स्थापित कर देता है। और इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। और जब वह 1555 ईस्वी में युद्ध लड़ रहा था, उस युद्ध को हम लोग सरहिंद के नाम से जानते हैं, सरहिंद का युद्ध। अब देखिए पुनः एक वर्ष बाद 1 जनवरी 1556 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है। वह बहुत अभागा कहा जाता है और मृत्यु अपने ही शहर बसाया हुआ दीनपनाह नामक शहर में एक पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर हो जाता है। जब उसका मृत्यु सीढ़ी से गिरकर होता है तो एक लेनपुल नामक इतिहासकार ने एक कथन कहे हैं, उसको सुन लीजिए कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता आ रहा था। लेनपुल का यह कथन है, हमेशा एग्जाम में याद आता है कि इस तरह का कथन किसने कहे हैं? तो लेनपुल। वह ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत बड़ा विश्वास रखता था। कहा जाता है कि सप्ताह के 7 दिन वह 7 रंग के कपड़ा पहनता था। इस तरह हुमायूं का कहानी शुरू से अंत तक आप लोग सब देख लिए हैं। अब आज का वीडियो यहाँ एंड कर रहे हैं। इसको 1-2 बार देखिए, कॉपी पे उतारिए। अगर आप जानते हैं तो एक बार देखकर छोड़ दीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो 1-2 बार देखिए और कॉपी पर ज़रूर उतारिए, तभी समझ में आएगा। ना तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक, थैंक यू।